लो, तुम्हारे माँ बाप ने सब कुंडली मुंडली मिलाई, खानदान देखा, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो हो गया, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ही था, पर जानकर तो ना कुआं में कूदो। और एक बात और कान खोलकर सुन लेना, शादी विवाह के समय जल्दी नहीं मचाया करो। लड़की का भविष्य का सवाल है, लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक किया करो। शराब तो नहीं पीता, चरित्र का खोटा तो नहीं है, 2-4 लोगों को लगाओ महीने भर तक। शादी में 10 लाख खर्च करते हो तो इंक्वायरी में भी 1-2 लाख खर्च कर लो, देखो कहां बैठता है, कहां उठता है, किनसे दोस्ती है, शराब तो नहीं पीता, चरित्र का खोटा तो नहीं है। सारी जिंदगी का सवाल है। क्यों जी? लड़का भला कम पैसे वाला हो पर चरित्रवान हो, ज्यादा धनी है। एक बहन मेरे पास कल आई, बोली महाराज मेरी शादी को 1 साल हुआ, लड़के को हम लोगों ने देखा नहीं था, बड़ा पैसे वाला था, माँ बाप को लगा बड़ा अमीर है, शादी कर दिया। शादी करके गए तो मेरी आंखों के सामने उसने 2-3 और औरतों को अपने पास कमरे में सुला रखा था, मेरा पति मेरी आंखों के सामने, और कहता है कि चली जा अपने घर, नहीं तुझे तेरे से मैं धंधा करवाऊंगा। अपनी पत्नी से बोला पति। रोती रोती वो लड़की, अभी 1 साल पहले विवाह हुआ, तो लड़के को ना देखा जाए, बैकग्राउंड चेक ना किया जाए और ज्यादा धनवान देख। इसलिए एक बात और बताऊं, शादी विवाह बराबर के लोगों से किया करो। संबंध कहां होने चाहिए? बराबर। आप हो, आपकी कमाई महीने की 1 लाख की है और आपने शादी बेटी की वहां कर दी जहां महीने में 1 करोड़ आता है। आपसी हैसियत में बड़े हैं तो आप तो कुछ नहीं कह पाओगे, वो पैसे वाले हैं, पैसे से सबको खरीद लेंगे, तुम्हें नचाएंगे। इसलिए शादी विवाह अपने बराबर के लोगों से करना चाहिए। 19-20 चलता है। कई लोग अरे राज खानदान के हैं, राज रजवाड़े, क्या करेगा राजा रजवाड़े का, गए वो राजा रजवाड़े के टाइम। बराबर के लोगों से करो, जहां आप इंक्वायरी कर सको, देख सको, आपकी बेटी का भविष्य है। चलो सावधानी से विवाह करना और विवाह के रिश्ते को निभाना। मैंने कल बताया कैसे निभाना, सहनशीलता से। और लड़कियों से, बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी लड़के को पसंद करती हो तो अपनी मां से कहो, और ये नहीं कि किसी को पसंद किया तो पहले चरित्र ही बिगाड़ लिया ना। अपने शरीर से सबको दूर रखा करो, आपके शरीर को कोई टच ना करे। ये शरीर आग है मेरी बेटियों। झांसी की रानी के घोड़े को गोली लग गई थी, अंग्रेजों ने घेर लिया था। 23 साल की लड़की थी, 23 मतलब 23 साल की लड़की थी, तलवार चला चला करके सारे अंग्रेजों को मार रही थी, पर जब घोड़े को गोली लग गई भाग ना सकी, अंग्रेजों ने घेर लिया चारों ओर से। तब उसने जंगल में एक संत की कुटिया को देखा, संत से कहा बाहर जाओ। उसने घास अपने ऊपर डालकर आग लगा ली, जिंदा जल गई झांसी की रानी। पूछा गया, संत ने कहा अरे बेटी क्या हुआ, क्यों जल रही है जिंदा? बोले मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं गुरुदेव, कह देना दुनिया को। झांसी की रानी की मृत्यु के गवाह वो साधु थे जिनकी कुटिया में वो जली थी। कह दिया, कह देना दुनिया वालों को मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। जब तक प्राण, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा सलामत था, देश के लिए लड़ रही थी, देश की रक्षा की मैंने, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। अंग्रेजों के हाथ लग गई तो वो अंग्रेज मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे और भारत की लड़की मर जाएगी पर अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठने देगी। ये भारत की लड़की है। इसलिए मेरी बहन बेटियों, चरित्र किसी पैसे से खरीदा है। इस धरती पर जितने पैसे होते होंगे, हर पैसे से बड़ा चरित्र होता है। क्या यह बात सही है? कोहिनूर हीरा बड़ा कीमती है, पर मैं मानता हूं कि आपके चरित्र के आगे उसकी कोई कीमत नहीं है। उस कोहिनूर हीरे से भी कीमती कोई है तो आपका चरित्र है। इसलिए चरित्र को मजबूत करना मेरी बहनों, मेरे भाइयों। अच्छे चरित्रवान रहोगे, चरित्रवानों की संतान भी चरित्रवान होगी, और तुम ही शादी के पहले चरित्र बिगाड़ लोगी तो तुम्हारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी, वो भी चरित्रहीन होंगी कि माँ बाप ऐसे थे तो बच्चे भी। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा पैसा कितना है, हर लोग यही देखते हैं आपका चरित्र कैसा है। क्यों जी? कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ या ना? चलिए, अच्छा है मेरी माँ, बेटी बेटों को ये बात सिखाया करो, बताया करो, इसलिए कथा सुनाया करो। तुम ना बोल पाओ, हम बोल देंगे। टीवी पर ना सुन पाओ, अपना मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो। कल यूट्यूब पर 52 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, टीवी पर कथा सुनो, नहीं तो मोबाइल पर कथा सुना करो। मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब, ये लाल बटन होती है, इसे क्लिक करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन हर कथा का मिलता रहे। और
आप कथाओं से जुड़े रहें। आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार है, वो आप लोगों के द्वारा है। 52 लाख लोग जुड़े हुए। आप भी मोबाइल निकालिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए 2 मिनट में, ताकि जुड़े रहें। ये कथा आपके जीवन को बदलेगी। बताइए, इस कथा में आपको बदलने की ताकत है या नहीं? यदि आपको बदलने की ताकत है तो समाज और देश को भी बदलने की ताकत इस कथा में है, बदल देगी। आपको एक काम करना है, औरों को बोलना है, भैया तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, सबको सुनवाइए और अपने चरित्र को मजबूत रखिएगा। सुदामा जी बड़े गरीब थे, 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, गरीबी से घिरे थे। कोई शिकायत नहीं कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान की सेवा में सुदामा जी लगे थे। अभी 11 मार्च मतलब परसों, क्यों परसों ही, परसों से यहां पर भागवत जी की पोथी बैठने जा रही है। आप भी भागवत जी की पोथी अपने कल्याण के लिए, जैसे भागवत जी सबका कष्ट, आज यहां भागवत जी की पोथी पूरी हुई। जिनकी पोथी पाठ पूरा हुआ, आप लोगों ने प्रसाद ले लिया, नहीं लिया हो सो ऑफिस से ले लेना। और जिनके घर के द्वारा आप घर में बैठ के सुन रहे थे, आपके घर में प्रसाद पहुंच जाएगा कोरियर के द्वारा। पोथी पाठ का प्रसाद घर पहुंचेगा। उस प्रसाद को खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए और कोठार में थोड़ा डाल दीजिए। भगवान की कृपा, भागवत जी की कृपा निश्चित आप पर होगी और आपके जीवन में भागवत जी की कृपा से कोई संकट नहीं आएगा। सदा भगवान की कृपा होगी। पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ तो भागवत जी उद्धार करती हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने आनंद के लिए अपनी माता को, पिता को भागवत सुनवाओ। पोथी पाठ इसलिए हम करवाते हैं बार बार, ताकि आप सामान्य से सामान्य लोग भी भागवत जी की पोथी करा सकें। और जब आप जाएंगे इस धरती से तो आपको किसी पुण्य की जरूरत नहीं होगी। एक भागवत जी के पुण्य से ही आप भवसागर से पार हो जाएंगे। एक ऐसा मजबूत पुण्य बना रहेगा। भाई, आदमी के जीवन में संकट आता है ना, तो उसकी थोड़ी बचत के पैसे काम आते हैं। बचत के पैसे मुसीबत में काम आते हैं। उसी प्रकार ये भागवत जी, अभी अच्छा समय चल रहा है, भागवत जी की पोथी करा लो, सुन लो, तो ये पुण्य बचत में रहेगा। जहां जरूरत लगेगी, भवसागर से पार यदि जाने में कोई दिक्कत रही तो इस पुण्य के बल पर आप भवसागर से पार। भागवत जी सुन के परीक्षित की सदगति हुई, धुंधकारी जैसा प्रेत भागवत से तरा। इसलिए भागवत इस कली काल में जीव मात्र के कल्याण का एक साधन है। तो आप भी 11 मार्च से होने वाले इस भागवत जी में अपने आप को जोड़ें, औरों को भी प्रेरित करें। सुदामा जी चले 4 मुट्ठी चावल लेकर। पता नहीं कृष्ण अपनाएंगे कि नहीं, पर जब द्वार पर पहुंचे सुदामा जी, गरीबी से जिंदगी बेहाल थी, कोई शिकायत नहीं थी, विधाता तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो दिया है मालिक ने बहुत दिया है। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने संदेशा दिया कि कोई आपका मित्र आया है। शीस पगाना झगा तन में, आही जाने को आही बसेंगे रामा। द्वारे खड़ो दो दुर्बल एक, रोचक सो वसुधा रामा। पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लाए। द्वारपालों ने कहा कन्हैया आपका कोई मित्र आया है। दौड़ पड़े सिंहासन छोड़कर, सुदामा सुदामा दौड़ पड़े। सुदामा वापिस जा रहे हैं। अब तो मेरा कन्हैया राजा बन गया, पता नहीं याद रखता है कि नहीं। तब तक भगवान आ गए। कन्हैया बोले, मित्र कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, प्रभु आया आपके लिए था, पर देर बहुत लगा दी। कन्हैया ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तो आपने द्वारिका आने में लगा दी। कोई इतनी देर लगाता है? हृदय से लगाते हैं। आसन पर ले गए, नेत्रों के जल से चरण धोए। मेरी भाभी ने क्या भेजा है? भगवान ने पूछा। चावल छिपाने लगे, पोटरी छीनी, पहली मुट्ठी चावल खाया भगवान ने, और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी चावल लेते हैं भगवान, और एक मुट्ठी के बल पर सुदामा को कई लोगों का स्वामी बना देते हैं, धन धान्य से सुसज्जित कर देते हैं। भगवान इतना सा लेते हैं, इतना कुछ देते हैं। कब देते हैं? जब सुदामा बनकर कोई भगवान की शरण में जाए तब। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिल गए। सुदामा जैसी गरीबी से भगवान नहीं मिलते। सुदामा जैसे गरीब तो आज भी बहुत लोग होंगे। सुदामा जैसे प्रेम से भगवान मिलते हैं। प्रेम सुदामा जैसा हो, गरीबी से क्या लेना देना। अमीरी गरीबी का कोई संबंध नहीं है। प्रेम सुदामा जैसा है, प्रेम शबरी जैसा है, प्रेम अर्जुन जैसा है, तो भगवान आपके। चावल खाते हैं,
इसलिए सुदामा ने भगवान को अन्न दान दिया। क्या दिया सुदामा ने? अन्न। इसलिए अन्न दान की बड़ी महिमा है। जो लोग अन्न दान करते हैं उनके जीवन में कभी अन्नपूर्णा माता की कमी नहीं होती, सदा उनके कोठार धन धान्य भरे रहते हैं। अन्न दान देने से भगवान उन्हें नगर सेठ बनाता है।